कार्टिलेज की अगर मैं डेफिनेशन करूं तो आप लोगों ने ये कुछ वर्ड्स कार्टिलेज की डेफिनेशन में लाजमी लिखने हैं। कार्टिलेज इज अ डेंस, कार्टिलेज कैसा होता है? डेंस। डेंस का क्या मतलब होता है? ये काफी ज्यादा इसकी डेंसिटी होती है, काफी ज्यादा ये जो है सख्त होता है। इसके अलावा ये फर्म होता है, यानी मजबूत भी बहुत ज्यादा होता है। और इसके अगर कलर की बात करें, इसका कलर कैसा होता है? ब्लूइश व्हाइट होता है। कैसा कलर होता है इसका? ब्लूइश व्हाइट होता है, यानी व्हाइट होता है लेकिन इसमें शेड किस कलर की आ रही होती है? ब्लूइश व्हाइट होता है। और ये हमारे पास एक कनेक्टिव टिश्यू भी हम इसको कहते हैं। तो अगर मैं कार्टिलेज की डेफिनेशन करूं तो क्या होगी? इट इज अ डेंस फर्म ब्लूइश व्हाइट कनेक्टिव टिश्यू। ये हमारे पास कार्टिलेज की क्या हो जाएगी? डेफिनेशन हो जाएगी। अगर हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जाएं तो आप लोगों को मैंने जब सेल्स या टिश्यूज के बारे में पढ़ाया था तो टिश्यूज में मैंने आपको क्या बताया था? टिश्यू कैसे बनते हैं? जब सेल्स आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाते हैं? टिश्यूज बन जाते हैं। अगर यहाँ पर मैं एक टिश्यू बनाना चाहूँ तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये डिफरेंट सेल्स हैं, ये सेल्स आपस में मिल रहे हैं और इनके मिलने से हमारे पास क्या बन रहे हैं? टिश्यूज बन रहे हैं। ये पूरा टिश्यू बन गया फॉर एग्जाम्पल। क्या टिश्यू में सिर्फ सेल ही होंगे? तो टिश्यू में दो चीजें होती हैं। टिश्यू में कितनी चीजें होती हैं? दो चीजें होती हैं। एक तो सेल होगा, एक हमारे पास सेल्स के बाहर वाली साइड पर एक खाली जगह भी होगी। तो आप लोगों ने याद रखना है, ये हमारे पास सेल्स होंगे और इस खाली जगह को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर कैविटी। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर कैविटी। इस एक्स्ट्रा सेलुलर कैविटी क्या ये खाली जगह होगी? नहीं, ये खाली जगह नहीं होगी। यहाँ पर एक लिक्विड मौजूद है। यहाँ पर क्या होगा? एक लिक्विड मौजूद होगा। इस लिक्विड को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। उस लिक्विड को हम क्या नाम देते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का नाम देते हैं। समझ आ गई है? तो अब जितने भी हमारे बॉडी में सेल्स मौजूद हैं वो सारे के सारे इसी तरह टिश्यू बनाते हैं। सेल्स होते हैं और सेल्स के साथ क्या होती है? एक कैविटी होती है, खाली जगह होती है। उस कैविटी को हम क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा सेलुलर कैविटी। और उसके अंदर जो फ्लूइड होगा वो क्या होगा? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो कार्टिलेज असल में क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है ये? कनेक्टिव टिश्यू है। तो यानी इसमें सेल्स भी होंगे और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी होगा। तो अगर मैं कार्टिलेज की स्ट्रक्चर बनाऊं तो कार्टिलेज के जो हमारे पास सेल्स होंगे, क्योंकि ये टिश्यू है तो ये सेल से मिलकर बना होगा। तो कार्टिलेज के सेल्स को हम नाम देते हैं क्रोंड्रोसाइट। क्या नाम देते हैं? क्रोंड्रोसाइट्स। क्या नाम देते हैं? क्रोंड्रोसाइट्स का नाम देते हैं। द वर्ड क्रोंड्रो मीन कार्टिलेज। क्रोंड्रो का मतलब क्या होता है? कार्टिलेज। और साइट्स का क्या मतलब होता है? सेल। क्योंकि ये कार्टिलेज के सेल्स हैं इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? क्रोंड्रोसाइट्स। अब यहाँ पर आपने ये याद रखना है कि कार्टिलेज को थोड़ा सा कट करके हम माइक्रोस्कोप में देखें तो हमें कुछ इस तरह का नजर आए। साइडों में सारा का सारा क्या होगा? फ्लूइड होगा। साइडों में क्या होगा? हर जगह पर फ्लूइड होगा। दरमियान में थोड़ी थोड़ी जगह पर इस तरह सेल पड़ेंगे। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया है, मैंने आपको क्या बताया? सेल्स होते हैं, सेल्स के साइड में क्या होती है? खाली जगह। तो यहाँ पर अगर हम कार्टिलेज की बात करें तो कार्टिलेज में इर्द-गिर्द क्या है? फ्लूइड पड़ा होगा, ये खाली जगह है। और यहाँ पर थोड़े थोड़े से सेल पड़े हैं, बाकी इर्द-गिर्द क्या है? फ्लूइड है। इस फ्लूइड को हम नाम देते हैं, जैसा कि आपको वहां पर बता दिया था, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मैंने बताया। कार्टिलेज के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को हम नाम देते हैं मैट्रिक्स। क्या नाम देते हैं? मैट्रिक्स। और ये जो सेल्स पड़े हुए हैं इनका क्या नाम होगा? क्रोंड्रोसाइट्स। तो कार्टिलेज की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होगी। समझ आ गई है इस चीज की? मैंने आपको बता दिया कार्टिलेज के सेल्स कौन से हैं? क्रोंड्रोसाइट्स। और उनके इर्द-गिर्द एक फ्लूइड है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। तो क्या जहां पर सेल है वहां पर फ्लूइड नहीं होगा? जहां पर सेल है क्या वहां पर फ्लूइड नहीं होगा? नहीं होगा। वहां पर क्या होगा? खाली जगह होगी। उस खाली जगह को हम नाम देते हैं लैक्यूना। क्या नाम देते हैं? लैक्यूना। इस जगह को हम क्या नाम देते हैं? लैक्यूना। जहां पर सेल मौजूद है, वो जगह जहां पर सेल मौजूद है, वो कैविटी जहां पर सेल मौजूद है, यहाँ पर फ्लूइड नहीं होता। इस कैविटी को हम लैक्यूना का नाम देते हैं। और लैक्यूना के अंदर कौन मौजूद है? क्रोंड्रोसाइट मौजूद है। तो ये तीन डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। पहली डेफिनेशन क्रोंड्रोसाइट की, दूसरी डेफिनेशन लैक्यूना की, और तीसरी डेफिनेशन मैट्रिक्स की। इनको आपने मिक्स नहीं करना। इस मैट्रिक्स में क्या क्या होता है? मैट्रिक्स में आपने याद रखना है, मैट्रिक्स में होते हैं फाइबर्स। मैट्रिक्स में क्या होते हैं? फाइबर्स होते हैं। अब फाइबर्स कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक को हम बोलते हैं कोलेजन फाइबर्स और एक को हम बोलते हैं इलास्टिक फाइबर्स।
ये बिल्कुल वैसे ही फाइबर्स है जो आप लोगों ने 5th चैप्टर में 9th क्लास में पढ़ा था। स्पिंडल फाइबर्स पढ़े थे, याद है सबको, स्पिंडल फाइबर। उसी तरह ये हमारे पास कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर। इन फाइबर्स की प्रेजेंस की वजह से कि किस कार्टिलेज में कितने फाइबर्स होंगे, किस कार्टिलेज में कितने फाइबर्स होंगे, इनकी बुनियाद पर हम कार्टिलेज को तीन टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। कितनी टाइप्स में डिवाइड करते हैं? 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। कितनी टाइप्स में? 3 टाइप्स। एक हमारे पास होंगे इलास्टिक कार्टिलेज, एक हमारे पास होंगे हाईलाइन कार्टिलेज, और एक हमारे पास होंगे फाइब्रस कार्टिलेज। तो अब हम इनको डिटेल से कार्टिलेज की कितनी टाइप्स होती हैं? 3 टाइप्स। हाईलाइन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज और फाइब्रस कार्टिलेज। इनमें से जो सबसे ज्यादा हल्का कार्टिलेज होता है वो कौन से वाला होता है? वो इलास्टिक कार्टिलेज होता है। इसमें सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी पाई जाती है। इसमें क्या होती है? सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी, सबसे ज्यादा लचक पाई जाती है। तो आप लिखोगे यहाँ पर इट इज स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग होता है, यानी आपको भी क्वाइट स्ट्रॉन्ग, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है ये, यानी हल्का सा स्ट्रॉन्ग होता है ये, लेकिन इसमें इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होती है। बट हैज इलास्टिसिटी, इसमें क्या होती है? इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है। समझ आ गई है? इसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है वो हमारे पास हाईलाइन कार्टिलेज है। हाईलाइन कार्टिलेज होता है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन इसमें इलास्टिसिटी इसकी निस्बत थोड़ी सी कम होती है। इसकी निस्बत इलास्टिसिटी इसमें क्या होती है? इलास्टिसिटी का मतलब पता है ना आपको, लचक। जैसे इस मार्कर को मैं अगर इस तरह बेंड करना चाहूँ, क्या ये बेंड होगा? नहीं होगा। इसके कैप को अगर मैं इस तरह करूंगा ये भी नहीं होगा, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन आपके पास जो स्केल होते हैं, उन स्केल्स को अगर आप इस तरह करो तो वो बेंड हो जाते हैं, उनमें लचक होती है। समझ आ गई है? क्या ये स्ट्रॉन्ग होते हैं लेकिन ये फ्लेक्सिबल होते हैं, इनमें थोड़ी सी लचक होती है, इनमें ज्यादा लचक होती है, इनमें थोड़ी सी लचक होती है। आपने सिर्फ ये टर्म्स चेंज करने हैं। ये क्वाइट स्ट्रॉन्ग बट हैज इलास्टिसिटी, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग होता है और फ्लेक्सिबल भी होते हैं। अगर हम फाइबर्स की बात करें, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और टफ होते हैं। ये क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और टफ होते हैं, बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं और सख्त होते हैं। ये हमारे पास कार्टिलेज जो होते हैं, इनमें हमारे पास इलास्टिसिटी होती है, थोड़ी सी होती है, इनमें ज्यादा इलास्टिसिटी होती है। ये बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं, बहुत ज्यादा सख्त होते हैं। अगर हम इनके अगले पॉइंट की तरफ जाएं तो आपने याद रखना है कि जो हमारे पास इलास्टिक कार्टिलेज होते हैं, इनमें हमारे पास जो फाइबर्स होते हैं इनके मैट्रिक्स के अंदर, थोड़ी देर पहले हमने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा है, तो इनके मैट्रिक्स के अंदर इलास्टिक फाइबर होते हैं। इनके क्या होते हैं? इलास्टिक फाइबर इनके मैट्रिक्स के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा इनके मैट्रिक्स में कोलेजन फाइबर भी पाए जाते हैं, यानी दोनों तरह के फाइबर पाए जाते हैं, इलास्टिक फाइबर्स भी और कोलेजन फाइबर भी। लेकिन दोनों के दोनों फाइबर्स इनके अंदर बहुत कम अमाउंट में पैदा होते हैं। ये भी बहुत कम होते हैं और ये भी बहुत कम होते हैं। जब भी किसी भी चीज में फाइबर होंगे तो इसका मतलब है वो चीज सख्त हो जाए। तो इनमें दोनों फाइबर्स क्या है? कम अमाउंट में पाए जाते हैं। अगर हम हाईलाइन कार्टिलेज की बात करें तो हाईलाइन कार्टिलेज में भी दोनों फाइबर्स होंगे, इलास्टिक फाइबर्स भी होंगे और कोलेजन फाइबर भी होंगे। फर्क आपने याद रखना है, हाईलाइन कार्टिलेज में इलास्टिक फाइबर्स की तादाद इलास्टिक कार्टिलेज से ज्यादा होती है। इसमें हमारे पास किसकी तादाद ज्यादा है? इलास्टिक फाइबर्स की तादाद ज्यादा है, जबकि कोलेजन फाइबर उतने ही है जितने उसमें। अगर हम फाइबरस कार्टिलेज की बात करें, इनमें सिर्फ और सिर्फ कोलेजन फाइबर्स, सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं? कोलेजन फाइबर्स होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं और इतने ज्यादा होते हैं कि ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म का क्या मतलब है? लिक्विड फॉर्म का मतलब है, आप लोगों ने वो इंग्लिश का सेंटेंस किया हुआ है, इसका स्वेटर बुन रही है, स्वेटर बुनने वाला, तो उसकी इंग्लिश क्या करते थे आप लोग? रजिया इज निटिंग द स्वेटर। निटिंग का वर्ड यूज करते थे आप लोग वहां पे, निटिंग। निटिंग का क्या मतलब है? किसी भी चीज को बुनना। चारपाई देखी आप लोगों ने कभी? चारपाई किस तरह की होती है? चारपाई किस तरह से बनी होती है? चारपाई इस तरह होती है और हमारे पास इस तरह चारपाई पे इस तरह आपको नजर आएगी, लिक्विड हुई होती है, बुनी हुई होती है। तो ये हमारे पास जो कोलेजन फाइबर होते हैं, ये भी आपस में लिक्विड फॉर्म में होते हैं। एक फाइबर उसके ऊपर दूसरा फाइबर, ही काफी ज्यादा फाइबर मिलकर एक टफ बैंड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एक टफ बैंड, एक बहुत ज्यादा सख्त बैंड बना लेते हैं। जबकि इनमें ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो फाइबर है, जितने भी धागे हैं, वो सारे के सारे एक दूसरे के ऊपर लिट हुए होते हैं, भुने हुए होते हैं, एक पूरा का पूरा टफ बैंड बनता है। समझ आ गई है आपको इनकी? अगर हम देखें कि हमारे जिसम भी किन किन हिस्सों में पाए जाते हैं, और ये किन हिस्सों में पाए जाते हैं और ये किन हिस्सों में पाए जाते हैं,
आपको पता है इलास्टिक कार्टिलेज सबसे ज्यादा इलास्टिक है, तो ये पाए जाते हैं ज्यादा क्या है, इलास्टिक है, इनमें इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा है। ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये आपके कान के पिन्ना में पाए जाते हैं। ये कान का जो बाहर वाला एरिया होता है इसको हम क्या बोलते हैं, पिन्ना बोलते हैं। अगर आप इसको इस तरह करो, ये कितनी आसानी से आप इसको घुमा सकते हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पिन्ना। तो ये जो इलास्टिक कार्टिलेज होते हैं कहाँ पर पाए जाते हैं, पिन्ना में पाए जाते हैं। पिन्ना के अलावा ये पाए जाते हैं एपिग्लोटिस में। ये कहाँ पर पाए जाते हैं, एपिग्लोटिस में पाए जाते हैं। एपिग्लोटिस अब कहाँ पर होता है, आप लोगों ने पढ़ा था कि जो आपकी खुराक की नाली और सांस की नाली होती है वहां पर एपिग्लोटिस होता है, और वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि उसकी इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होती है। इस तरह ये फ्लेक्सिबल है कान का पिन्ना, उस तरह वो भी क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है कि जब आपने खाना खाना होता है वो सांस की नाली के ऊपर जाकर उसको कवर कर लेता है, लेरेंक्स को या ग्लोटिस को क्या करता है, वो ढक लेता है। अगर हम बात करें हाइलेंड कार्टिलेज की, ये कहाँ पर पाया जाता है, ये पाया जाता है आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। कहाँ पर पाया जाता है, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में, यानी हमारा जो सांस की पूरा सिस्टम बन जाता है उसमें पाया जाता है। जो स्टार्ट होता है नोज से, नोज के बाद आता है उसमें लेरेंक्स, लेरेंक्स के बाद आता है ट्रैकिया, और ट्रैकिया के बाद आ जाती है ब्रोंकाइटिस। फेरेंक्स नहीं आता, क्या फेरेंक्स इसके लिए फेरेंक्स के अंदर कोई भी कार्टिलेज नहीं पाया जाता, उसमें सिर्फ और सिर्फ मसल्स पाए जाते हैं। तो फेरेंक्स एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, उसमें कार्टिलेज मौजूद नहीं है, इसलिए मैंने क्या लिखा है, नोज, लेरेंक्स, ट्रैकिया और ब्रोंकाई। समझ आ गई है इस चीज की। इसके अलावा अगर हम फाइब्रस कार्टिलेज की बात करें तो फाइब्रस कार्टिलेज जो है ये उन जगहों पर पाया जाता है जहां पर हमें जो है काफी ज्यादा टफ चीजों की जरूरत है, जहां पर हमें काफी ज्यादा ऐसी हड्डियां हमारे पाई जाती हैं जिनके लिए जो काफी ज्यादा सेंसिटिव एरिया है। तो ये हमारे जिस्म में पाया जाता है इंटरवर्टिबल डिस्क। कहाँ पर पाया जाता है, इंटरवर्टिबल डिस्क। जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, क्या रीढ़ की हड्डी एक पूरी हड्डी होती है, नहीं होती। हमारी रीढ़ की हड्डी जो है वो 26 हड्डियों से मिलकर बनती है। उन 26 हड्डियों को हम बोलते हैं इंटरवर्टिबल डिस्क। तो उन इंटरवर्टिबल डिस्क के अंदर जो हमारे पास जो मौजूद है, जो कार्टिलेज मौजूद है उनके ऊपर, वो कौन सा वाला है, फाइब्रस कार्टिलेज पाया जाता है। वहां पर कौन सा कार्टिलेज पाया जाता है, फाइब्रस कार्टिलेज पाया जाता है। समझ आ गई है इस चीज की। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। हमने आज क्या पढ़ा, स्केलेटन सिस्टम को स्टार्ट किया, स्केलेटन की डेफिनेशन पढ़ी, स्केलेटन के फंक्शंस को पढ़ा, उसके बाद हमने कार्टिलेज के बारे में पढ़ा और कार्टिलेज के हमने तीनों टाइप्स को स्टडी कर लिया। कार्टिलेज बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और बोर्ड में अक्सर जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको आ जाएगा।